जैसा कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। देखिए रसायन विज्ञान जो हम लोगों का है लगभग सभी कक्षाओं में पाया जाता है। विज्ञान हम लोग 6 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन खासकर आप लोगों का जो है हाइड्रोजन के बारे में, इसके बाद सोडियम, कार्बन, सिलिकॉन, जो भी हमारे ये सब होते हैं तत्व होते हैं, उन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, उस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता है। चाहे आपका 10 हो जाए, चाहे कक्षा 12, सभी कक्षाओं में आप लोगों से कम 2 नंबर का पूछता है और हर साल पूछता है आप लोगों का। और इसको एकदम आसान तरीके में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का, चाहे वो 100 के लिए हो चाहे 200 के लिए, किसी भी के लिए, जैसे कॉपर 29 के लिए कर दिया गया तो उसका कैसे निकालेंगे, एल्युमिनियम 13 के लिए कर दिया गया तो उसका कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम मान लीजिए 12 के लिए कर दिया गया तो उसका कैसे निकालेंगे। इन सभी का एकदम आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिए इसका ये जो हमारा नियम है आप बाहु नियम होता है। क्या होता है? आप बाहु का नियम है। इसमें बताया गया है जो हमारे एक कक्षक, ये सब जो बॉक्स बनाए गए ना, ये सब आपके कक्षक है, यानी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो पहले में सिर्फ एक ही रहता है। अब जैसे अब ये भी मन में बात आ रही होगी, यस पीडीएफ है क्या हमारा, यस पीडीएफ आपके है क्या, तो बताएंगे यहाँ पे कि जो यस पीडीएफ है वो आपके क्या है, ब्लॉक है। कौन? यस पीडीएफ, ये हमारे क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं, ठीक है। इसमें ब्लॉक करते हैं, यही हमारे मेन होते हैं। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताना है कि हमारा किसमें, हमको तो ये भी नहीं पता है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, ये भी हमको नहीं इसमें बताया गया है, न पता है। तो हम ये जान जाइए आप लोग कि जब भी हमारा यस रहेगा ब्लॉक तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना? 2। इसमें आपका 2 होते हैं और पी में हमेशा कितने होते हैं, 6 होते हैं। डी में आपका 10 होते हैं और एफ में जो है आपका 14 होते हैं, ठीक ना। कितने होते हैं? अब 2 का कहने का मतलब क्या है, जैसे 2 का कहने का मतलब क्या है, फिर इसके बाद 6 का कहने का मतलब क्या है, 10 का, 14 का, इन सब का कहने का मतलब क्या है, उसको देखते हैं। देखिए 1 का 2 का मतलब क्या हुआ, अब उस चीज इस फिगर के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। अब बाहु के नियम के जो बॉक्स बनाएंगे उसके कक्षा के माध्यम से बताया जाएगा। देखिए जैसे दिया गया 1 यस, पहले कक्षा में एक ही रहता है। कौन इलेक्ट्रॉन रहता है, वो कौन सा ब्लॉक रहता है, यस रहता है। जो आपको 1 2 3 4 5 देखिए सब चल रहे हैं ना, इस प्रकार से हम जितना चाहे उतना ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट तक हमारा यस ही रहेगा। इससे पहले में यस है, दूसरे में यस पी दोनों आए हैं, तीसरी कक्षा में यस पी डी तीनों हैं, चौथी में क्या यस पी डी एफ है, 5वीं में यस पी डी एफ है, 6वीं में भी हमारी यस पी डी एफ है। यानी 1 2 3 4 5 6 जिसके भी जो भी हमारे क्लासेस जिसमें चलेंगे सभी क्लास में, यानी 1 2 चाहे जिसके लिए भी लेंगे, सभी लोगों के लिए जो हम लोगों का मान होता है यस पी डी एफ का सबका सेम होता है। अब कहने में इसको जितना चाहे आप चाह रहे हैं तो 7 8 9 10 जितना डॉट डॉट जितना चाहेंगे उतना नहीं लिख सकते हैं। इसमें कोई बस इसी के नीचे लिखेंगे तो 7 7p 7d 7f 8s 8p 8d 8f, मतलब इसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है जितना बढ़ाएंगे। अब देखिए इसका भराव, ये भरा गया है, आपको यहाँ पता नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए डॉटेड क्रॉस लाइन दिखाई गई ना आपको, और डॉटेड लाइन वही बता दी जा रही है। देखिए ये जो क्रॉस लाइन सीधी जो लाइन रेखा खींची गई है, दिखाई गई तीर का निशान, इसका मतलब है कि यहाँ से शुरू होती है। कहां से? यहाँ से आपका शुरू होती है। देखिए यहाँ से यहाँ पे आई है, और जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है यानी जो इस प्रकार से दिखाई गई है, ये इसी प्रकार से घूम के आती है, फिर यहाँ पे आ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ पे आती है। देखिए पहले कक्षा में, जैसे कहने का मतलब आप किसी प्रकार का एक बॉक्स ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यही हमारे 2 बॉक्स हो गए, इस बॉक्स से ए बॉक्स है, ए बॉक्स है, इस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है। अगर इस हम जब किसी पानी के लिए ले लीजिए,
अगर पानी को हम इसमें पहले भरेंगे, इसके भरने पूरा जब भर जाएगा तभी ना इसमें आएगा, भरेगा। तो कहने का मतलब जब तक हमारा जो निचला हिस्सा उसका न भर जाए तब तक वो दूसरे में नहीं जाएगा। सेम उसी प्रकार से बच्चों या दोस्तों, जब पहली कक्षा हमारी यस की पूरी भर जाएगी तो घूम के फिर किसमें आएगा, 2s में आएगा। जब 2s की भरेगी तो किसमें आएगा, 2p में आएगा। 2p के बाद देखिए सीधे जा रहा है किसमें, 3s में। 3s के बाद फिर घूमते हुए यहां से आ रहा है फिर किसमें, 3p में। 3p के बाद किसमें आ रहा है, 4s में। फिर यहां से घूमते हुए किसमें जा रहा है, 3d में। 3d के बाद किसमें आ रहा है, 3d के बाद आप गया 4p में, फिर 5s में। फिर घूमने से जा रहा है फिर किसमें आया, 4d में, फिर 5p में, फिर किसमें, 6s में। इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है। अगर आगे लिखा जाता तो आगे भी काटता चला जाता, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग अब देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों का बनेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते उसको पहले समझेंगे। और आपको यह भी बता दिया गया है कि यस में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब एक रहे या तो 2 रहे, या तो एक रह सकता है या तो 2 रह सकता है, चाहे 1 या 2, ठीक है ना। इससे ऊपर तीसरा आ जाएगा तो अगली कक्षा में चला जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से 6 के लिए कहा दिया गया तो 1 2 3 4 5 फिर इसके बाद 6, यानी 1 2 3 4 5 6 जो इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं वही इसमें रह सकते, किसमें, पी ब्लॉक में, ठीक ना। इसी प्रकार से 10 दिया गया है, यानी 1 to 10, यानी 1 से 10 तक। फिर कितना दिया आपका, 14 दिया है, यानी 14 दिया है। तो इसमें कितना, 1 to 14, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक रह सकते हैं। इसमें से कोई भी रह सकता है, मतलब अधिकतम भराव इतना ही इनों का होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप Na, यानी सोडियम का कितना होता है, 11, परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका हमको कह दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, देखिए अभी बताया गया कि हमारा भराव जब भी शुरू होगा तो यहां से शुरू होगा कि नहीं, यहीं से आपका भराव शुरू होगा ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब ये यहां से पहले आएगा तो यानी 1s में आएगा, तो लिखेंगे 1s। एक चीज और जान जाइए आप लोग, जैसे इसमें यस दिया गया है, यस तो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा गया है, यहाँ पे 2s लिखा गया है, यहाँ पे 3s, यहाँ पे 4s, यहाँ पे 5, यहाँ 6, तो सब ये अलग अलग है सब। यहाँ पे क्या है, यस तो एक ही है लेकिन कक्षाएं सब अलग अलग है। नहीं, इससे हम घबराएंगे नहीं, इसका ये मतलब यही है, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, इसका मतलब यही है कि अगर यस किसी भी कक्षा में हो तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 2 होगी, चाहे किसी भी कक्षा। ये कक्षा क्या बताती है, ये बता रहे कि ये हमारी इस कक्षा में फैली हुई है, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित हैं, ठीक। तो जैसे दे दिया गया है 2s, तो 3s 4s 5s 6s ये दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कक्षा ये बता रहा है 1 2 3 4 5 6 जो है आपकी कक्षा को बता रहा है, और पी में भी 6 है तो 6 ही रहेंगे चाहे जिसमें हो, यस में 2 है तो 2 ही रहेंगे चाहे जिस कक्षा में भी हो, और डी दिया गया, डी चाहे 3 में, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6 किसी भी कक्षा में रहेगा, डी का हमारा क्या रहेगा, 6 ही, उसमें यानी 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से एफ में है तो एफ में भी हमारे कितने होंगे, अधिकतम आपका 14 होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं पहले 1s के लिए। तो यस में अभी बताया गया आपको इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2, तो हम लिखेंगे 2। अब देखिए 2, अब ऐसा क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पे 2, कहने का मतलब ये है यहाँ पे हमको 2 क्यों लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे सोडियम का दिया गया परमाणु क्रमांक कितना, 11 दिया गया है। तो यानी हम ये जानेंगे यहाँ पे जो 11 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक। तो 2 तो हमारे हो गए, कामा दे देंगे, जब अगली कक्षा में जाएंगे तुरंत इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कामा कर देंगे। देखिए 1s के बाद घूम के किस में आ रहा है, 2s में आ रहा है, लिखेंगे 2s। यस में अभी बताया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आपका हो गया 2, ठीक। इसी प्रकार से अब देखिए 2 2 4 हो गया, यानी 4 हो गया, अभी कितना बचा है, 7 बचा है, 7 ही बचा है ना।
अब देखिए 2s के बाद किस में आ रहे हैं, घूम के 2p में आ रहे हैं, 2p 2p है। और p में अभी अभी पढ़े हैं कि चाहे कोई भी हो, लेकिन p में भी हमारे कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 6। ठीक, अब जोड़ लीजिए, 2 4 4 6 10 हो गए। अभी कितना बचा, 1। तो देखिए 2p में तो आया, 2p के बाद किस में आएगा, 3s में आ रहा है, तो लिखेंगे कामा 3s। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताया गया अधिकतम 2 होते हैं, परंतु यहाँ पे कितना आपका है, एक ही हमको चाहिए। तो हम बताए थे अभी अभी, चाहे 1 हो सकता है चाहे 2 हो सकता है। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 1। अब गिन लीजिए, देखिए 2 2 4, 4 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 और 1 11। आपका 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सोडियम के लिए। यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और यदि आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक, तो ब्लॉक हम इसको देखते हैं, लिखेंगे तुरंत, यह यस ब्लॉक का तत्व। ठीक, अब ऐसे दूसरा देख लेते हैं, जैसे Cu कापर का होता है आपका 29। ठीक, कापर का कितना होता है, 29 होता है। तो इसका हम करके देखते, थोड़ा बड़ा करके देखते, बड़ा पे हम लोग कैसा होगा। फिर यहीं से शुरू करेंगे, सेम इसी से, यही हमारा एक क्या है, यही एक हम लोगों का आधार होता है। इन्हीं के बहाने हम लोग किसी पे भी, किसी कितना भी बड़ा हो, इसी के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले 1s में 1s, यस में अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 कामा। फिर इसके बाद ये घूम के किस में आ रहा है, 2s में आ रहा है, तो लिखेंगे 2s। यस में कितना बताया इलेक्ट्रॉन संख्या, 2 बताया गया है, तो फिर हो जाएगा 2। हमको पूरा कितना करना है, पहले तो 11 था, अब कितना हो गया, 29, यानी 29 हमको अब निकालना है इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया, 2 2 4 हो गया। अब 2s के बाद किस में आ रहा है, 2p में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p। p में कितने होते हैं, 6, तो हो गया आपका 6। फिर कामा हो जाएगा, 2p के बाद किस में आ रहा है, 3s में आ रहा है, तो लिखेंगे कामा 3s। यस में कितने होते हैं, 2 लिखा गया है, तो 2। और बताया गया आपको कच्चा कोई भी 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, लेकिन हम यस पी डी एफ से मतलब रखेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते सब में समान होंगे। यही बताया गया है ना, उसी प्रकार चलेंगे। वो तो कक्षा है हमारी, ये बताया कि इस कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन ये उपस्थित है। ठीक ना। फिर 3s के बाद देखिए किस में जा रहा है, 3p में, तो क्या हो जाएगा 3p6। अब ऐड कर लीजिए कितना हो गया, देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 10 12 18 हो गया, यानी 18 हो गया, यानी 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18। अभी फिर इसके बाद 3p के बाद किस में आया, 4 यस में। यस में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख लिए। फिर 18 2 20 हो गया। फिर इसके बाद घूम के किस में आ रहा है, 3d लिखेंगे कामा 3d। अब देखिए, अब इसको पहले गिन लेते हैं, कितना हमारे हुए, 2 2 4 10 12 18 20 हो गया, यानी हमको 9 की जरूरत है, यही ना। यानी कहने का मतलब 2 2 4 6 4 10 12 18 18 2 20 9 की जरूरत है। तो हम जानते हैं डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम बताए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10, अधिकतम शुरू से 1 और लास्ट का 10, इतने ही इलेक्ट्रॉन डी में रह सकते हैं। तो इसमें कितना हमको हो सकता है, 9 की, तो यहाँ पे लिख देंगे घाते इलेक्ट्रॉन 9। ठीक है ना, 3d 9 हो जाएगा। अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन से ब्लॉक के हैं, तो यही जो लास्ट वाला जो बचता है, जिसमें खत्म होता है हमारा, यही क्या होता है, उसी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो ये कौन से ब्लॉक के हो जाएंगे, लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। देखिए अब इसको गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 20 20 9 29 29 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है ना।